वेलकम माय स्टूडेंट्स। फिर हम आ गया है और एटलास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड स्किलिंग, ठीक है, मैं असीम सर। यहाँ पे अलॉटमेंट तक हम लोग खत्म किया था। अलॉटमेंट में हम लोग क्या किया था ना, एट पर और प्रीमियम देखे किया था हम लोग। एक बार एट पर और प्रीमियम हम पिछले एपिसोड में समझाया था, वो तुम लोग देख लेगा तुम लोग अच्छा से, और नहीं समझ पाएगा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में दे देगा, हम हाजिर हैं तुम लोग को फिर समझाने के लिए। चलो आज हम लोग क्या करेंगे ना, अलॉटमेंट हम लोग ड्यू पेड किया था, एक बार अलॉटमेंट कैसे हम लोग बैंक में ट्रांसफर करेंगे उसी को दिखाएंगे। 5 नंबर, when allotment money received जब अलॉटमेंट मनी हम लोग रिसीव करेंगे, एट पर में जो रिजल्ट होगा हम लोग प्रीमियम का भी सेम रिजल्ट है। एट पर में जब हम लोग 2 रुपया रहेगा तो अलॉटमेंट 2 रुपया से गुणा कर देंगे जितना शेयर होगा। ठीक हम लोग प्रीमियम में भी यदि 5 रुपया रहेगा, 3 रुपया ओरिजिनल है, 2 रुपया हम लोग उस में ट्रांसफर किया था, जो 3 रुपया हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में और 2 रुपया ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम में। यहाँ पे सब कुछ नहीं है, बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा होगा 5 रुपया करके, और इसी पैसे को कंपनी क्या करेगा, अलग रूप में वो लोग जर्नल सेटिंग करके वो लोग जर्नल बुक को तैयारी करेगा। हम लोग यहाँ पे जर्नल हुआ क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले हम लोग है कि लोग जितना सारे पैसा हम लोग जो आ गया है, प्रीमियम हो या एट पर हो, तो दोनों में एक ही जर्नल हम लोग बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जर्नल क्या होगा, इसका नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन डॉटेड, जितने शेयर मार्केट में से हम लोग को मिला गया है, रिफंड होने के बाद जो शेयर हम लोग मिल गया है उसी शेयर से हम लोग को सवाल चलेगा। तो जितना शेयर हम लोग मार्केट में हम लोग 5,000 हम लोग मार्केट में छोड़ा है, उसी 5,000 हम लोग को लिखना है ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस, जितना पैसा करके होगा 5 एट पर होगा तो एट पर का पैसा लिखेंगे, जब प्रीमियम समेत पैसा रहेगा प्रीमियम समेत पैसा को हम लोग लिखेंगे पर शेयर। तो अलॉटमेंट चैप्टर खत्म। अलॉटमेंट चैप्टर जो खत्म जो हो गया, तब कि हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट हम लोग पेज हो चुका है। पहला इंस्टॉलमेंट क्या था, एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या था, अलॉटमेंट। एक बार हम लोग जाएंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, जहां पे हम लोग कॉल मनी हम लोग वहां पे बोला था। देखो कंपनी में यहाँ पे कॉल उसके अनुसार से रख सकता है, कभी कभी देखा जाए जो एक ही कॉल रखा है, किंतु हम लोग का जर्नल में जब हम लोग करेंगे पोस्टिंग करेंगे जर्नल बुक में, तो हम लोग वहां पे हर से लिखेंगे क्या ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वहां पे हम लोग से कॉल मनी बोल के हम लोग ने, वो कॉल मनी किस तरफ कॉल मनी था हमको बोलना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा हम लोग। वहां पे कॉल मनी किस तरफ था, एक ही कॉल था, तो एक ही कॉल में हम लोग दोनों को नाम को एक साथ लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो हम लोग और यदि देखा जाए वहां पे सवाल में दोनों पार्ट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है और फाइनल कॉल दिया है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग करके दिखाएंगे। जर्नल एक ही होगा और वहां पे बैंक में ट्रांसफर एक ही होगा, इसके लिए मैं एक ही कॉल हम दिखा रहा है यहाँ पे। When calls money, I mean यहाँ पे यदि तुम लोग calls money हम लोग नाम दिखाते, यदि हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट कॉल मनी ड्यू ऑन, तब ये जो डॉट डॉट हम दिखाया यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो कोई भी कॉल होगा तो इसी डॉट डॉट में हम लोग जब सवाल करेंगे वहां पे हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर
डॉट 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 फास्ट हो, फाइनल कॉल हो, इक्विटी शेयर डॉट डॉट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिखिए लोग, जब भी ड्यू होगा, हम बार बार ये बात बोल के आया है, अलॉटमेंट के समय भी ये बात बोला है, कॉल मनी के बारे में बोला है, हम लोग जब ये जो ड्यू जो बोल रहा है, अभी तक कंपनी कोई पैसा हाथ में नहीं आया है, कारण ना तुम लोग को समय दिया जाता है। कंपनी एक पैसा उठाने के बाद दूसरे के लिए तुम जो लेंगे उसके बीच में तुम लोग को टाइम दे देगा, क्यों? पैसा जुगाड़ करने के लिए एक साथ तो पैसा नहीं होता है। तो कंपनी ये भी जानता है जे हम लोग जो मार्केट से जो हम लोग पैसा उठाता है वो पैसा किस तरफ आएगा, कंपनी जानता है। इसीलिए कंपनी क्या होता है, उस समय में तुम लोग हाथ में समय दे देगा, जे इसी समय से एक समय में मिनिमम 1 महीना तक यह समय रहता है जे तुम लोग का पैसा जुगाड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग जब इक्विटी शेयर जब हम लोग बैंक में समय दिया है तो कंपनी उसका जर्नल बुक में तब वो लोग क्या हो समय ड्यू बोल के लिख जाता है। जब भी बैंक का जर्नल हो जाता है तब वो बोलता है कितना पैसा रिसीव हुआ है, वो उसके बारे में बोल देगा। तो हम लोग का यहाँ पे बीइंग डॉट 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 कॉल्स मनी ड्यू ऑन डॉट डॉट जितना शेयर ड्यू उतना शेयर होगा, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट 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 जितना पैसा रहेगा पर शेयर एज ट्रांसफर्ड to capital account as per board resolution number dot 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 dated dot dot dot। तो जब भी हम लोग इसके पहले जब हम लोग एप्लीकेशन ट्रांसफर किया था वहां पे हम लोग बोर्ड रजिस्टर नंबर डॉट डॉट लिखा था, डेट दिया था। जब हम लोग अलॉटमेंट लिखा था, अलॉटमेंट के समय में भी हम लोग बोर्ड रजिस्टर नंबर दिया था। हम पिछले एपिसोड पे बोला था जे बोर्ड रजिस्टर नंबर हम लोग बार-बार देना होगा था, कारण क्या है ना, हम लोग का जो जितना शेयर आया है, जितना शेयर मार्केट में छोड़ रहा है, तो उसके बोर्ड के नंबर के अनुसार के हम लोग छोड़ रहा है, कौन डेट में हम लोग छोड़ बोला है उसी डेट में हमको देना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोर्ड रजिस्टर नंबर और डेट हम लोग को मेंशन यहाँ पे करना होगा। है हम लोग जब सवाल करेंगे हम लोग के पास तो बोर्ड रजिस्टर नंबर नहीं रहता है और डेट भी नहीं रहता है, तो उस समय ना हम लोग को खाली इसको फॉलो अप करना है। जैसे समझ लो लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में हम लोग कुछ नहीं लिखना पड़ता है, तो लेजर फोलियो हम लोग घर को जस्ट शो करके दिखाता है उसका फॉर्मेशन के अनुसार से। तो कॉल्स मनी हम लोग का एक बार হচ্ছে एक बार हम लोग का पैसा कंपनी पैसा हाथ में लेगा, तो एक बार जो शेयर होल्डर है जो शेयर लिया है एक बार बैंक के तरफ से पैसा भेज रहा है, तो उसका समय में when dot 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 calls money received on, एक बार कॉल मनी हम लोग रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डॉट 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 कॉल अकाउंट। তাহলে हम लोग यदि फास्ट कॉल है फास्ट कॉल अकाउंट होगा, यदि फाइनल कॉल है फाइनल कॉल अकाउंट दिखाएंगे। तो जितना पैसा हम लोग आया है उतना पैसा ही हम लोग को वहां पे बैंक में जमा करेंगे। हाँ एक बात है,
कॉल मनी में कोई भी फेल हो सकता है। जब फेल होगा, जितना शेयर हम लोग के हाथ में आया है, धरो 5,000 शेयर मार्केट में छोड़ा गया है, देखा गया कॉल मनी 200 शेयर फेल हुआ है, तो 200 शेयर जो कॉल मनी फेल होगा तब 500 से 200 को माइनस कर देंगे, जितना बचत रहेगा, जितना बचत शेयर माने जितना रेस्ट ऑफ शेयर बचेगा उसके ऊपर में जितना कॉल मनी का पैसा है उतना ही बैंक में जमा पड़ेगा। सपोज धरो मेरा 5,000 शेयर है, 200 शेयर हम लोग को यहाँ पे फेल हो गया है, तो टोटल शेयर बैंक में कितना आएगा? 4,800 शेयर आएगा। 5,000 माइनस 200, एक बार थोड़ा 2 रुपया करके है तो 4,800 2 से गुणा करके हम लोग कितना आएगा? 9,600 रुपया बैंक में जमा पड़ेगा। क्लियर सबका? फिर बता रहा है जे फर्स्ट कॉल मनी यदि तुम्हारा यहाँ पे 200 शेयर यदि फेल होगा तो 200 शेयर फेल होने के लिए हम लोग जो बैंक में पैसा आएगा तो 200 शेयर घट के ही वो पैसा आएगा। तो हम लोग को 5,000 शेयर यदि घटाएगा तो 200 शेयर हम लोग को वहां पे घटा रहा है, तो 200 शेयर यदि घटेगा कितना होगा? 4,800 शेयर होगा। यही 4,800 शेयर यदि फर्स्ट कॉल में 2 रुपया करके रहेगा तो कितना रहेगा? तो कितना पैसा बैंक से कंपनी वो पैसा उसके हाथ में आएगा ना? 4,800 इक्विटी शेयर्स इनटू ₹2 इज इक्वल टू 9,600 रुपीस कंपनी के हाथ में आएगा। क्लियर? ताले हम लोग का यहाँ पे नरेशन क्या होगा? बीइंग डॉट 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 कॉल मनी रिसीव्ड। रिसीव क्यों लिखा है? हम लोग बैंक से पैसा मिल गया है इसलिए पर कंपनी रिसीव लिख रहा है। रिसीव्ड ऑन जितना शेयर होगा, फेल यदि शेयर होगा फेल शेयर बाद दे देंगे, और यदि फेल नहीं होगा जितना शेयर होगा उतना शेयर ही हम लोग वहां पे लिखेंगे। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹, जितना करके पैसा था उसमें उतना ही होगा पर शेयर। कॉल मनी क्या है? चलिए हम लोग आस्ते आस्ते देखो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलमेंट पे क्या है, इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट में, हाँ अलॉटमेंट में ही कोई फेल होगा, सपोज अलॉटमेंट भी फेल है, एक चीज ध्यान से रखना होगा तुम लोग को, कोई भी शेयर होल्डर यदि अलॉटमेंट फेल होगा तो उसका कॉल मनी भी फेल होगा, याद रखेगा। सवाल में ऐसे रहेगा जो वन शेयर होल्डर फेल टू अलॉटमेंट मनी to up to 300 equity shares, बस दिए बोलो another shareholder Mr. Ram failed now to 300 equity shares for final call money या call money। तो तुमको ये ध्यान रखना होगा जो पहला जो शेयर होल्डर 200 शेयर फेल हुआ है अलॉटमेंट में वो निश्चित के रूप में कॉल मनी भी फेल होगा, ये माथा रखेगा, चलना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट में जी फेल होगा, जब हम लोग बैंक अकाउंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? सपोज 5,000 शेयर तो 200 शेयर लेस ले देंगे, 4,800 शेयर जो रहेगा उसको हम लोग 5 से गुना करके जितना पैसा हो बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? और कॉल मनी भी जो फेल होगा कॉल मनी भी ठीक ऐसे जैसे पहले में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब करेगा तो तुम लोग को पहले क्या होगा, ये सब्सक्राइब का क्या जो तुम लोग वीडियो बनेगा वो तुम लोग को आगे जाएगा। चलो हम लोग सब अच्छे से रहेंगे, तुम लोग अलविदा।